पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। कि जब भी ये मुद्दा आता है ना चुनाव का, इलेक्शन का, बलि का बकरा लोग मुसलमानों को ही बनाते हैं। हर पार्टियां बलि का बकरा जो है वो मुसलमानों को ही बनाते हैं। हिंदू मुस्लिम जिन्होंने कर करके देश में एक लंबे समय तक शासन किया, वो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। उनको ये नहीं पता कि ये एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही बाप के ये बेटे हैं। इनकी अलग अलग पूजा पद्धति है, इनकी अलग अलग आस्था है, लेकिन बाप इनका एक ही है। हमारे अंदर भी उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, दलितों का, हरिजनों का खून निकलेगा। अब मेरा डीएनए टेस्ट करा लो। जनता का जुड़ाव जो है मोदी जी के प्रति है, और मोदी जी जब तक हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई और पार्टी आ पाएगी, और आना भी नहीं चाहिए। कि जो गारंटी देश के नरेंद्र मोदी जी देते हैं वो उस पे काम करते हैं। 2024 में कौन आने वाला है? मोदी सरकार। मोदी, दिल से मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम बीजेपी को, हम देश की जनता बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर दिल्ली में लेकर के आएंगे। यहाँ ईवीएम हैक नहीं हुआ, यहाँ लोगों की अंतरात्मा हैक की है मोदी जी ने। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल दर्पण। विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। 3 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत हासिल की है। 3 राज्यों में लोगों ने बीजेपी को जीत का ताज पहनाया है। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मेरा सवाल है आपसे, अभी विधानसभा के जो रिजल्ट आए हैं, परिणाम, उसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगली बार दिल्ली के विधानसभा में हम बीजेपी को, हम देश की जनता बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर दिल्ली में लेकर के आएंगे। जो परिणाम है, इनमें लगातार एक खबर सुर्खियां बटोर रही है कि ये जो इलेक्शन से इनमें ईवीएम को हैक किया गया है, क्या कहेंगे आप? तेलंगाना में ईवीएम कौन हैक किया है? तेलंगाना में किसने किया? इससे पहले कर्नाटका कहाँ हुआ था? कर्नाटक में किसने किया था हैक? तो वो सब भी हैकर है। जब आप आरोप लगा रहे हो कि ईवीएम हैक किया गया तो आप भी हैकर हैं। मिजोरम में किसने हैक किया, ये बताइए ना, उस सवालों का जवाब दीजिए। यहाँ ईवीएम हैक नहीं हुआ, यहाँ लोगों की अंतरात्मा हैक की है मोदी जी ने। विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगता रहा है बीजेपी पे कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है, लेकिन ये परिणाम तो कुछ और ही कह रहे हैं। सब ने एकजुट होकर बीजेपी को बहुमत हासिल कराई। देखिए, जब भी ये मुद्दा आता है ना चुनाव का, इलेक्शन का, बलि का बकरा लोग मुसलमानों को ही बनाते हैं। हर पार्टियां बलि का बकरा जो है वो मुसलमानों को ही बनाते हैं। हिंदू मुस्लिम जिन्होंने कर करके देश में एक लंबे समय तक शासन किया, वो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। अरे मन में लोगों के दहशत, डर पैदा कर दिया था इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आरएसएस के प्रति, विश्व हिंदू परिषद के प्रति और हिंदू महासभा के प्रति। इन्होंने लोगों के दिल में डर और दहशत पैदा कर दिया था कि आप उनके पास भी मत जाना, ये शत्रु हैं। तो उन्होंने अपने ही भाई को अपने भाई का शत्रु बना दिया। उनको ये नहीं पता कि ये एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही बाप के ये बेटे हैं। इनकी अलग अलग पूजा पद्धति है, इनकी अलग अलग आस्था है, लेकिन बाप इनका एक ही है। बाप इनका एक ही है, उन्हीं के ये पुत्र हैं। हमारे अंदर भी उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, दलितों का, हरिजनों का खून निकलेगा। अब मेरा डीएनए टेस्ट करा लो। हमारी धर्म पद्धति अलग है, इससे ये साबित नहीं होता कि मैं अपने भाई का शत्रु बन जाऊं। ये शत्रु बनाने की नीतियां इस देश से कब खत्म होगी? कोई राजनीतिक दल आए सामने कहे कि भाई तुम सब एक हो, एक समान हो। ये काम मोदी जी ने किया कि सबका साथ, सबका विकास। उन्होंने किसी का नाम नहीं करके नहीं कहा कि तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम हमारे विरोधी हो, तुम हमारे समर्थक हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस चीज़ों को आगे लेकर के आई। मुसलमानों के अंदर डर फैला करके, मुसलमानों के अंदर दहशत फैला करके, मुसलमानों को बहला के, फुसला के, मुसलमानों को थोड़ा बहुत प्रलोभन दे करके उन्होंने हमेशा अपनी तरफ खींच करके रखा और सीधे सीधे वो ऐलान करते मुसलमान तो हमारे साथ है। अरे भारत का मुसलमान है, कहीं विदेश से, कहीं दूसरी जगह से ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो करके नहीं आया है। ये यहीं का है, इसी जन्मभूमि का है। वो अपनी मर्जी से इस देश की राजनीतिक में हस्तक्षेप करता है। वो किसी के कहने, किसी के बहकावे में नहीं आता। आज भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए,
समस्त जगहों पे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, मुसलमानों ने खुल करके वोट किया है। उनको किसी का न डर न किसी का भय। ये जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, तीनों राज्यों में तो बीजेपी ने अपने जीत हासिल कर ली है। अब इसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या होने वाला है? बहुत बड़ा परिणाम इसका पड़ेगा, बहुत बड़ा। जो भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा वक्त में 330 सीटें हैं, वो 400 से ऊपर का आंकड़ा पार करें। 2024 में मोदी जी ही आने वाले हैं। देखिए, मोदी जी आने वाले हैं। अब मोदी जी को ये समझना चाहिए कि हम अपने आगे, अपने नेतृत्व में कुछ बदलाव करें। योगी आदित्यनाथ जी को आगे करें या नितिन गडकरी जी को आगे करें प्रधानमंत्री पद के लिए। तक बाई इलेक्शन, ये चुनाव जो हुए हैं विधानसभा के, तीन स्टेट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम सारे चैनल, तमाम सारे लोगों को ये आभास नहीं था कि शायद छत्तीसगढ़ को हम कर पाएंगे बीजेपी। लेकिन बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही बिकॉज ऑफ देयर वर्क। उनका जो एक जनता के साथ मोदी जी का जुड़ाव है वो बहुत काम आया, जिसकी वजह से इनको भी उम्मीद नहीं थी कि हम छत्तीसगढ़ में विन करेंगे। मध्य प्रदेश में बिल्कुल नेक टू नेक का था, लेकिन पार्टी के लोगों को भी आभास नहीं था कि इस चीज़ में हम आगे जा पाएंगे। लेकिन खबरें कुछ इस प्रकार से आ रही है कि ईवीएम हैक हुआ है, क्या कहें? हाँ, ईवीएम हैक हुआ है, क्या कहें? ये तो जब भी कभी, अब तेलंगाना में क्या ईवीएम हैक नहीं हुआ? तेलंगाना में भी ईवीएम से वोटिंग हुई है, वो भी हैक होना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल जो अदर पार्टीज़ हैं, इनका काम ही यही है कि अगर जीत नहीं पाए तो उसके बाद ईवीएम को दोष दे देना, ईवीएम के ऊपर अपनी हार को मढ़ देना। इस प्रकार के बहानेबाजी है, सिर्फ काम कुछ नहीं करना है। जनता का जुड़ाव जो है मोदी जी के प्रति है, और मोदी जी जब तक हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई और पार्टी आ पाएगी, और आना भी नहीं चाहिए। सर, मेरा सवाल है, अभी कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 3 दिसंबर को बीजेपी की 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद कहा कि ये कांग्रेस को सनातनियों का श्राप है, सनातनियों के विरोध का श्राप। देखिए मैम, ये विपक्ष बौखलाया हुआ है और ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और जनता इस बात को अब जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता के प्रति कार्य करती है, और उसी के नाम पर जनता वोट कर रही है। और कांग्रेस, बसपा, सपा और इनका क्रेज देश के अंदर से ख़त्म हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गरीब मजदूर परिवार, जो लास्ट का पिछड़ा वर्ग के लोग रह गए, भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार के लास्ट तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है, और जनता को इसी के नाम पर वोट करती है और कर रही है। देखिए, विपक्ष की जो ये फैसला आ रहा था अभी, जाति जनगणना को लेकर जो मांग थी विपक्ष की, इसको भी नकारते हुए जनता ने एकजुट होकर भाजपा को वोट। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, गारंटी कार्ड जो उन्होंने दिया है, उनको पूरा भरोसा है कि जो गारंटी देश के नरेंद्र मोदी जी देते हैं वो उस पर काम करते हैं। और आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी का होगा। लोकसभा के अंदर 2024 में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है, क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री है उनका स्वभाव जनता के प्रति एक गरीब आदमी की तरह रहता है। वो गरीब समुदाय से आते थे और गरीब समुदाय की वो दर्द को जानते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके गारंटी कार्ड पर विश्वास करती है। 2024 में वापस से मोदी जी ही आने वाले हैं। मोदी जी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से साफ कर दिया जनता ने। ये सेमीफाइनल के रूप में देख रहे थे लोग, अब इन्होंने सिर्फ फाइनल के अंदर अब जो लड़ाई होगी 2024 में लोकसभा की, वो 70 और ये समझ लिया, बल्कि 70 भी मैं गलत ही कह रहा हूँ, 90 और 10 की होगी। ये 10% में पूरे सब होंगे विपक्षिया, और 90% में भारतीय जनता पार्टी होगी। इसके बाद आने वाले टाइम में मोदी जी के बाद किसको आप देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप? देखिए, अभी तो हमें विकल्प ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश के नरेंद्र मोदी जी एक यंग युवा की तरह काम कर रहे हैं, और जब उनकी मानसिकता इतनी अच्छी हो तो जनता अभी विकल्प ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी जी के साथ ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी की जब समझ जनता के प्रति काम करने की हल्की हो जाएगी, जब जनता उसके बारे में खुद ही फैसला कर लेगी, वोट तो जनता देने वाली है, वो जैसा नारा लगा देगी, जैसी अपील करेगी, भारतीय जनता पार्टी ऐसा चेहरा उनके सामने पेश कर देंगे। 3 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत हासिल की है, क्या कहेंगे? मैम, जो अच्छा काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो बेकार करेगा वो यही कहेगा ईवीएम में घोटाला है।
बस उनका कहना यही है कि ईवीएम में घोटाला है। अब भाई तुम अपने काम करो, जनता अपने आप ही तुम्हें आगे करेगी। तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, भाई ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ। वो कहेंगे नहीं, वहाँ नहीं कहेंगे, वहाँ उनकी सरकार आ गई ना। जहाँ उनकी सरकार नहीं आएगी वहाँ कह देंगे ये घोटाला हो रहा है, या ईवीएम मशीन खराब है, या ये तोड़ दो, या ये फोड़ दो। उनका शुरू से काम है दंगा करना, वो दंगा करेंगे ही। कांग्रेस पार्टी हो या कोई आम आदमी पार्टी हो। हम ये नहीं कहते हम कट्टर बीजेपी नहीं है ना कट्टर कांग्रेसी हैं। हम ये कहते हैं जो हमारे देश को आगे लेके जाएगा, जो हमारे देश का नाम आगे करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे, दिल से करेंगे। ऐसा नहीं है जो गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है, बस। अभी मौजूदा सरकार से खुश हैं आप? बिल्कुल एकदम दिल से खुश है। तो ये जो 3 राज्यों में तो इन्होंने प्रचंड जीत हासिल की है बीजेपी ने। अब 2024 में लोकसभा के चुनाव है, तो क्या लगता है इन विधानसभा के चुनावों का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बात पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी, कोई नहीं रोक सकता उसे। जिसे आलू और सोने का फर्क ही नहीं पता वो सरकार क्या चलाएगा, ये बताओ ना। जो आके कह रहा जामा मस्जिद पे कि मैं आलू उबाऊंगा, सोना उबालूंगा, कौन उनके बाप ने रखा है वहाँ पे कि आलू उबाएगा तो रातों रात सोना निकल जाएगा उसमें। जो बहेंगे वही आएंगे। चांद पे जमीन लेने की बात कर रहे, 3 बार जा चुके, कुछ नहीं हुआ। हाँ मानते हैं गलती हो जाती है, एक बार मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कभी खराब हो जाती है। अब तीसरी बार गया तब नहीं उन्होंने कुछ बोला, तब कह रहे हाँ हम दिल से हैं। तब भी उनमें कांग्रेसी कुछ ऐसे हैं जो दिल से सामने से हैं और पीठ पीछे वार करते हैं, नहीं गलत है गलत है। मगर मैडम ये गलत है, जो हमारे देश को आगे लेके जाएगा हम उसकी सपोर्ट करेंगे, वो भले वो कांग्रेस हो, भले बीजेपी हो, या आम आदमी पार्टी हो, वो भी चलेगा। तो 2024 में कौन आने वाला है? मोदी सरकार। मोदी, दिल से मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे तमाम अपडेट के लिए देखते रहिएगा पॉलिटिकल दर्पण।